नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं ठीक होंगे। तो आज हम लोग जो करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, आप लोगों से एक चीज़ रिक्वेस्ट है मेरा कि वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि आज जो हम करने जा रहे हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको एसआई का बताया था, तो वही क्वेश्चन बताए थे जो एसएससी जीडी को। अभी मैं फ़िलहाल जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ सारे के सारे एसएससी जीडी को फोकस करके ही करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ज़्यादा उसमें डेप्थ में जा रहा हूँ, ना ही ज़्यादा उसका हाई लेवल ला रहा हूँ, ठीक है। तो जो एसएससी जीडी में आने वाला है उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मैंने एसआई का 2 क्लास करवाया था। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेवल के भी करने वाले हैं, लेकिन आपके पास उतना टाइम है नहीं। तो ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं वही क्वेश्चन मैं आपको कराने का सोच रहा हूँ। तो देखिए ज़रा, यहाँ पे आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। थोड़ा सा पहले वीडियो को थोड़ा सा समझेंगे, पहले टॉपिक को, है ना। स्किप मत करिएगा, फिर देखिएगा, आप मज़ा आएगा आपको क्लास करने में, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज यानी चक्र घूमेगा इसका। क्या घूमेगा? चक्र घूमेगा इस ब्याज में, है ना। कैसे कैसे घूमेगा वो देखिए। पहले दोनों चीज़ में अंतर समझ लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाएंगे, ठीक है। देखिए 2 रेट है आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट और ये रहा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। थोड़ा मैं फास्ट आज बोलूँगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है, तो प्लीज़ आप लोग इसके लिए थोड़ा सा वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एसआई और सीआई में थोड़ा सा डिफरेंस पहले देख लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन ही बताऊँगा। यहाँ पे इसने रख दिया प्रिंसिपल 100 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने रखा रेट, मान के चलिए 10%, टाइम रखा 2 साल। तो आपसे पूछा एसआई, तो आप सीधा कहोगे कितने, 20 रुपये, सीधा कहोगे 20 रुपये। क्यों? लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था, ये चीज़ बहुत अच्छी तरह समझा दिया था कि रेट इनटू टाइम जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप बोलेंगे 10 टू 20%, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 रुपये, कहानी खत्म। अब सीआई में देखिए कैसे काम करेगा। सीआई में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? आपने कहा इस बार प्रिंसिपल है 100, रेट यहाँ भी क्या है 10% का, टाइम क्या है 2 ईयर्स, ठीक है। और आपसे इस बार पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे जो बढ़ जाएगा ना, वो क्या बढ़ने वाला है चीज़ है, वो जरा ध्यान से देखिए अब क्या बढ़ने वाला है यहाँ पे। आपको क्या करना होता है बेसिकली, देखिए यहाँ पे आपने क्या किया था, ये जो 100 था ना, इसको पहला साल 10% लगाया था तो 10 रुपये ब्याज आया था। फिर नेक्स्ट ईयर जो है ना, वही प्रिंसिपल था आपका, 100 रुपये ही था। अब फिर से आपने इसका 10% लगाया तो फिर से 10 रुपये, यानी टोटल कितने आए, 20 रुपये आपके आए, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या? यहाँ पे देखिए 100 का अगर आप 10% लगाएंगे, यहाँ भी आपको 10 रुपये ही मिलेगा, क्योंकि पहले साल का एसआई और सीआई का कोई डिफरेंस नहीं होता, पहले साल में सेम ही होता है। डिफरेंस कहाँ बनता है, दूसरे साल में बनता है, राइट। अब देखिए ये जो सेकेंड ईयर में आप यहाँ पे आए थे ना, आपका प्रिंसिपल कितना था यहाँ पे एसआई वाले में, सिर्फ 100। कितना था? सिर्फ 100। यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाता है, नेक्स्ट ईयर का जो, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, नेक्स्ट ईयर यानी सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा ना अपने पास, वो क्या हो जाता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यानी अब आपको क्या मिलेगा, अगला साल का जो हो जाएगा ये 110 बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये? 110 बन जाएगा वो अब नया प्रिंसिपल, ठीक है। इस पे आपको 10% का ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 11। तो टोटल कितने रुपए मिल गए, 21 रुपये। देख रहे हो आप, यहाँ पे 20 मिला था, यहाँ पे 21। अंतर यही है, 1 रुपये का क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रिंसिपल, यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट था ना वो ऐड होकर के आया है, और यहाँ पे सीधा फ्लैट हर बार वही 100 रहेगा। फिर अगले साल आप जाएंगे, फिर ये यहाँ पे जुट जाएगा, यानी 110 में 21 जोड़ेंगे, 131 पे प्रिंसिपल लगेगा, सॉरी इंटरेस्ट लगेगा, राइट। यही दोनों में है। यानी आप अगर कंक्लूजन के तौर पे इसको देखें तो बात वही है कि हर साल आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। हर साल क्या लगता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, यानी प्रिंसिपल एवरी ईयर, है ना, एवरी ईयर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। समझ रहे बात? ये अपना एसआई और सीआई का थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा सीआई का, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल 8000, प्रिंसिपल कितना 8000, और प्रिंसिपल 8000 मतलब मूलधन 8000, मैं हिंदी में बोल दूंगा। रेट है आपका 15%, टाइम है 3 साल। आपसे पूछा गया सीआई बताओ, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट।
तो दो चीज़ें आप सीखते जाएंगे मेरे साथ ध्यान से। अगर ये सिंपल टेस्ट पूछता तो क्या करते हैं, 15 को 3 से गुना करोगे 45% और 8000 का 45% निकालोगे, जितना होगा वो तुम्हारा आंसर। ठीक है, अगर ऐसा ही पूछता तुमसे तो क्या करते हैं, रेट इंटू टाइम, यानी 15 इंटू 3 कितना 45%, कितना होगा 45%, और 8000 का 45% निकालो, डायरेक्टली आंसर। बट सीआई में आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सीआई में, क्योंकि हर बार इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये जो है हर बार प्रिंसिपल बदलते रहेगा इसका, राइट। तो अपने पास क्या है शॉर्ट ट्रिक इसके लिए, जरा ध्यान से देखेंगे। 15% आप बोलोगे, 15% यहाँ लिख लो। पहला क्वेश्चन है, लिख के दिखा रहा हूँ, समझ लेना। इसको क्या मतलब होता है, 3/20। अब ये बहुत सारे लोग पूछेंगे कहाँ से आ गया भैया 3/20, है ना। या देखिए 3/20 का मतलब ये हो गया कि 15% है ना, परसेंट अगर आप हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100। और जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, ऐसे लाया मैंने इसको। ठीक है, इस तरह से लाया हूँ। ठीक है, चलिए तो 3/20 हो गया इसका। अब बोलोगे सर इसका क्या काम करोगे, अब देखो थोड़ा इसका क्या काम करते हैं यहाँ पे। चलिए 3/20 हो गया। टाइम कितना है सर, टाइम कितना है सर, 3 साल। तो देखिए टाइम 3 साल, इसको मान लो आप प्रिंसिपल, ठीक है, इसको मान लो आप इंटरेस्ट। फ्रैक्शन फॉर्म का मतलब ही वही होता है कि नीचे वाला जो है एग्जैक्ट वैल्यू होता है, यानी आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है, और ऊपर वाला इंटरेस्ट है या जो भी है। अगर आपको कहा जाए कि 20% या 15% का प्रॉफिट हुआ, तो आप अगर लिखेंगे 15% का 3/20, इसका मतलब आपका जो 20 का ओरिजिनल वैल्यू था और 3 रुपये का आपने क्या किया था, प्रॉफिट अर्न किया था। सिमिलरली यहाँ पे कहानी क्या बनेगा, ये आपका 20 रुपये का प्रिंसिपल है और 3 रुपये का आपका इंटरेस्ट लगा। क्या हुआ, 20 रुपये का प्रिंसिपल है और 3 रुपये का इंटरेस्ट। तो आप क्या कहेंगे, आप मान लेंगे कि प्रिंसिपल हो गया 8000। फिर से कंफ्यूज, सर कहाँ से आ गया 8000। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये प्रिंसिपल दिख रहा है 20, चूँकि टाइम 3 ईयर्स है। क्या है, टाइम 3 ईयर्स है, इसको 3 बार गुना करेंगे, है ना। और जिन लोगों का स्क्वायर क्यूब नहीं है याद, वो जरूर याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा इस तरह से, नहीं तो आप फॉर्मूला लगा के करते रह जाएंगे, है ना। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 8000। अब यहाँ देखिए अमाउंट, अमाउंट क्या होता है अपना, मिश्र धन। अब जरा बताइए 20 में आपका इंटरेस्ट कितने का, 3 का इंटरेस्ट है ना, यानी 23 बन गया 1 साल का। 23 को भी क्यूब करना पड़ेगा। अब 23 को क्यूब कितना, 23 का क्यूब कितना होता है नहीं पता, आप कर सकते हैं ऐसे करके भी। 23 का स्क्वायर कितना है 529, इसमें आप 23 का गुना कर लीजिए। 9 तिया 27, कैरी कितना 2, 3 दूना 6, 2 8, 5 तिया 15 और 9 दूनी 18, कैरी 1 कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 1 5, 5 दूना 10। ये देखिए 7 8 8 16, 5 5 10 11, 1 1 2, यानी 12,167 है ना, 12,167, 167, यानी 12,167। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझो। फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। P जो है ना, P कितना था अपना प्रिंसिपल, पहले मैंने इसको फ्रैक्शन फॉर्म को चेंज कर लिया प्रिंसिपल में, स्टेप समझना। ठीक है, सॉरी परसेंटेज वाले को चेंज कर लिया फ्रैक्शन में। अब यहाँ पे देखो 20 है ना, 20 को मैंने मान लिया प्रिंसिपल और 3 रुपये का इंटरेस्ट। अब ये टोटल कितना हो गया हमारे साथ 23। ठीक है, चूँकि ये टाइम 3 ईयर्स है इसलिए मैंने इसका 20 का क्यूब कर दिया, यानी 20 इंटू 20 इंटू 20। अगर 2 साल होता तो 20 इंटू 20 कर देते उसको, राइट। 3 रुपये का इंटरेस्ट लगा तो 23, चूँकि टाइम कितना है 3 साल, तो मैंने इसका क्यूब कर दिया। ये आपको याद होना चाहिए। 12,167 हो गया। अब जरा बताइए, आपने कहीं पे 8,000 रुपये लगाए थे, अमाउंट बन गया 12,167 का। तो आप जरा बताइए हमको इंटरेस्ट कितना बनेगा। आप बोलोगे सर 4,167, ये सर नो 4,167 है ना। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो चुका है, राइट। अब आप बोलेंगे कि सर 8,000 का जो यहाँ जो हमारे पास में प्रिंसिपल कितना है 8,000, तो आप बोलेंगे सर 8,000 का जो वैल्यू है वो कितना है क्वेश्चन में गिवन, तो 8,000 डिवाइड कर लेंगे तो 8,000 से 1 यूनिट का मिल जाएगा। आपसे पूछा इंटरेस्ट बताओ, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कितना है 4167, तो इससे गुना कर देना आपको 4167। देखो कितना आसानी से 2 नंबर ऑप्शन, समझ रहे हैं बात, 2 नंबर ऑप्शन। तो इस तरह के चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपको मैथ्स का स्पीड बढ़ाना है, स्क्वायर क्यूब टेबल ये आपको डेली पढ़ने होंगे, है ना। कुछ नंबर्स हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशंस हैं, आपको डेली करने होंगे। इसी को अगर आप करेंगे
बेसिक से तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 15/20 गुने 15/20 गुने 15/20, फिर आप उसको 1 + r, फिर वो आपका 16 ऐसे करके आएगा वो, है ना। वैसा नहीं करना, वैसा करेंगे तो दिल्ली बहुत दूर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सिर्फ मैं एसएससी के जीडी का एग्जाम के लिए ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ फोकस ऑन इट, है ना। बाकी आपको बेसिक से पढ़ाने के लिए और मैं पढ़ा दूंगा आपको और बेसिक से क्या होता है इसका, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल क्या दे रखा है, 8400, 8400। रेट क्या दे के रखा है 12.5%, और टाइम कितना है इसका, 3 साल। आपसे फिर पूछ लिया है सीआई बताओ, है ना, सीआई बताओ। आप फिर से वही काम करेंगे, 12.5%। भाई जिसको इसका फ्रैक्शन फॉर्म नहीं पता वो याद कर लेंगे। इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है आप बोलेंगे आराम से कि 12.5% का जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है क्या होता है, 1/8। आपको फ्रैक्शन फॉर्म जरूर याद कर लेना है, ठीक है। जैसे 20% का, 25% का, फिर आपका क्या बोलते हैं 1/3% का, ये आपको हेल्प करेगा सारे मैथमेटिक्स में, चाहे अर्थमेटिक का हो, एडवांस का हो। आप क्या बोलते हैं उसको, ट्रिगोनोमेट्री बनाएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस बनाएंगे, है ना, मेंसुरेशन बनाइए, 3D बनाइए, 2D बनाइए, कुछ भी बनाइए, आपको फ्रैक्शन फॉर्म काम देगा वहाँ पे। 12.5% का मतलब क्या है, 1/8, राइट। अब जरा देखिए, इसको मैंने प्रिंसिपल मान लिया, इसको मैंने इंटरेस्ट मान लिया, सही है बात। अब फिर से जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे देखिए टाइम कितना, यहाँ भी 3 साल। 2 साल के लिए नहीं बता रहा हूँ, 2 साल के लिए बता दूंगा, वो और इजी है। आपको मैं 3 साल के लिए बता रहा हूँ, अभी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रिंसिपल मान के चलिए, है ना, प्रिंसिपल 8 है, 3 साल का, तो 8 का क्यूब कर दो मेरा भाई, कितना होता है बताओ, 512। फिर से मैंने कहा कि आपको स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए, तभी जाके आप एग्जाम कंपटीशन का पास भी कर पाएंगे, नहीं तो आप करते ही रह जाएंगे। फिर 8 का स्क्वायर सॉरी क्यूब कितना, 512। 1 रुपये का इंटरेस्ट लग रहा है, जरा बताओ प्रिंसिपल में 1 रुपये का इंटरेस्ट लगा तो बन गया आपके अमाउंट। तो 8 में 1 जोड़ा 9, यानी अमाउंट कितना हो गया 9, और 9 का क्यूब कितना 729, 729 कितना हो गया 29। अब आप बताइए जरा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका। तो आप सिंपल सा फंडा बताइए हमको, घटा लीजिए इसको। 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया तो 1, और 7 में से 5 गया तो 2, यानी 217 रुपये का इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि जरा बताइए हमें क्या है, ये तो एज्यूमिंग वैल्यू है ना, एक्चुअल इंटरेस्ट कितना है। तो देखिए जरा क्वेश्चन में कितना है प्रिंसिपल, हमने जब निकाला है इसको कितना है 512। तो आप बोलेंगे कि सर 512 का वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में, तो 8400। समझ रहे बात, इसको बोलते हैं रेशियो मेथड। 512 का वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में, आप बोलेंगे 8400। वेरी नाइस, है ना। अब जरा बताइए, आपको 1 यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले, तो क्या करेंगे 8400 बाई का 512, और इंटरेस्ट कितने हैं 217 का वैल्यू निकालना है आपको, सही है बात। अब जरा ये टफ हो रहा है निकालना, देखते हैं थोड़ा। 5 2 7 1 8, किससे कटने वाला है भाई, ये किसी से कटने वाला है क्या, किसी से कटने वाला है क्या, थोड़ा सा देखें कहाँ से कटेगा भैया। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको काटने की थोड़ा कोशिश करते हैं कि कौन सा टेबल से भाई आप कटेंगे। भाई आप काटेंगे तो 4 से काट लीजिए, 4 से कितना 21 बार में 00, 4 एकन 4, 1 11, 4 दूनी 8, 3 2 8, यानी 128, ठीक है। अब ये किससे कटेगा भाई, है ना। अब ये किसी से कटेगा क्या, 16 से किससे कटेगा, इसको काटना तो पड़ेगा भाई। 2 17 116, है ना, 8 10 1 11, 4 से कटेगा क्या, हाँ 4 से तो कट ही सकता है शायद, 4 5 20 1 0, हाँ शायद कट जाएगा। 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 5 20, 1 बचेगा, 0 आएगा, 4 दूना 8 2, यानी 525, है ना। 525, राइट। अब ये किससे कटेगा, है ना। तो इस तरह से काट के आपका जो है ना आंसर आना चाहिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना काटने में, देख रहे हैं ना, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, राइट, है ना। फिर आप इसको किससे काटेंगे, 4 से तो कटने से रहा, ये 3 2 5 32, 32 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो कहने वाली बात यही है भाई कि कंपटीशन का एग्जाम में इस तरह के देखो क्वेश्चन फंस जाओगे तुम करने टाइम, राइट, है ना। जरा देखिए इसको आप, तो अब ये काटना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, कैंसिल करना, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ और दिमाग लगाएंगे, क्योंकि आपके पास तो एग्जाम में कैलकुलेटर होता नहीं है,
अब आप थोड़ा सा खेलिए क्वेश्चन के साथ में, देखिए 12.5%, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैं यहाँ तक इसलिए लाया हूँ कि ताकि तुम समझो इस चीज़ को, आप लोग समझिए कि हर क्वेश्चन आपको सॉल्व भी नहीं करना होता है, ठीक है। अभी देखिए आप फंस रहे हैं ना, आपको पता ही नहीं है, फिर आप इसको गुना करो, फिर जाओ, टाइम कहाँ है इतना, है ना, वहाँ तो टाइम ही नहीं होता अपने पास। तो आप कभी कभी जब फंसेंगे इस तरह से काम नहीं करेंगे। आप देखिए ये तो समझ गए आप फंस गए। अगर जिन लोगों को आंसर लाना है फिर इसको आप गुना करो, फिर क्या बोलते हैं डिवाइड करो, तो यू विल गेट योर आंसर, राइट, है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, आपके पास कुछ ऑप्शंस ऐसे रखे हुए थे, ये जीडी का ही सवाल था, ये जीडी का ही सवाल था। चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं फिर दूसरा तरीका इसको आजमा करके, है ना। देखिए दूसरा तरीका क्या कहता है कि 12.5% का अगर ये रेट है ना, 12.5% का रेट है मेरा भाई, तो ज़रा बताइए हमको कि 3 साल में, राइट, 3 साल में, ज़रा देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला ध्यान से समझना कि x + y और xy/100 एक फार्मूला होता है CI का रेट निकालने का, CI का रेट निकालने का, है ना। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं कि 2 साल में कितना हो जाएगा, 3 साल में कितना हो जाएगा, है ना। या फिर मान के चलिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 12.5% का आप डिफ्रेंशिएट करिए, स्किप मत करना भाई, अच्छा से सिखा रहे हैं SI और CI का। तो 12.5% का 3 साल का कितना बनाएगा, ये 37.5%, ये तो कन्फर्म है, ये बात कन्फर्म है, क्योंकि 12.5% 1 साल का, तो 3 साल का कितना 37.5%, हर साल 12.5 करके जाएगा। लेकिन CI में क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा जाएगा, थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तो थोड़ा सा देख लीजिए आप, अगर मैं कहूँ कि इस वैल्यू का 8400 का 37.5% निकाल लो, ठीक है, सही है बात। तो ये पॉइंट आप हटाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 25 से काटो इसको, 4 बार में 40 और 25 1 जब 25, यहाँ 12, 5 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 8 बार में, 3/8 है ना, 3/8। अब इसको काटो जरा, 8 1 8 है ना, 8 5 40, यानी 1050 इधर कट जाएगा और आपका कितना हो जाएगा 3, यानी 3000, यानी 3150 रुपये का, 3150 रुपये का, सही है बात। ये कब होता, ये कब होता है मेरा भाई, जब ये SI का रेट में जाता। कब होता है ये, ध्यान से सुनना मेरा बात, ये कब से होगा, ये SI का रेट में जाता। तो देखो 3150, और थोड़ा सा ही बढ़ेगा CI में, थोड़ा सा ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं 1000 रुपये बढ़ जाएगा, सीधा नहीं है, राइट। अब ध्यान से देखिए 3150 अगर SI आ रहा है, सिर्फ SI, तो 3 साल में CI तो भागेगा ही आगे, राइट। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा हमारा, पहला ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि SI अगर 3150 आ रहा है तो ये होगा ही नहीं यहाँ पे, राइट। अब जब देखिए इसका 3150 का देखो यहाँ पे जाना डबल से भी ज़्यादा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, है ना। अब डाउट रहेगा इसमें या इसमें, लेकिन आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करिए कि क्या बढ़ रहा होगा, थोड़ा सा बढ़ रहा होगा। तो अगर आपका एंज्यूमिंग वैल्यू सही होगा, समझ में आ रहा है बात, ये चीज़ें वही लोग कर पाते हैं हिट एंड ट्राई में जो क्वेश्चंस बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं इस तरह के, ठीक है। तो वो आराम से लगा देगा क्वेश्चन नंबर बी पे, ऑप्शन नंबर बी पे आराम से लगा देगा। क्यों, वो एवरेज कर लेगा कि 3150 है, इससे थोड़ा सा ही ज़्यादा जाएगा, समझ रहे बात, इससे थोड़ा सा ही ज़्यादा आ जाएगा, राइट ना। इस वजह से आप इसको थोड़ा सा लगा सकते हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें कि आप कैसे कैसे लगा दिए यहाँ पे, राइट, है ना। लेकिन ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, हमने एवरेज किया है इसको कि 37.5 यहाँ पे परसेंट जो वैल्यू है 3150 आ रहा है, तो मान के चलिए थोड़ा सा बढ़ेगा, ये थोड़ा सा जो बढ़ेगा तो ऐसा नहीं 1000 बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, तो थोड़ा सा बढ़ने के बाद यही आ रहा है हमारा ऑप्शन, है ना। दैट्स वाई दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए ये अगला क्वेश्चन हमारा है फिर से कि आपको दे दिया गया है प्रिंसिपल 2800, है ना, प्रिंसिपल आपको जो है 2800 रुपये दे दिया गया है। ये अपना LIC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ADO में, राइट, है ना, डेवलपमेंट ऑफिसर का क्वेश्चन होता है ये एग्जाम। 2800 जो है आपका प्रिंसिपल है, रेट 10%, टाइम 18 महीना, CI बताइए आप, है ना। तो देखिए यहाँ पे कोई फार्मूला हम लोग नहीं यूज करने वाले हैं, हर बार कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे, है ना। जरा देखिए आप, प्रिंसिपल 2800 है ना, रेट इतना है, आप क्या करो, मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट, या फिर आप ये बच्ची बताइए हमें कि 18 महीने का मतलब क्या है, 1.5 ईयर, 1 साल और 6 महीना, वही बात है 18 महीने का। तो क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होता है, सेम होता है पहले साल का, है ना। अब देखिए आराम से क्या करिए, इसको 2800 का पहले आप 10% निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा इसका, सीधा यहाँ पॉइंट बैठाएंगे तो हो जाएगा ये 280,
ठीक है, मैं बेसिक नहीं ले रहा हूँ, जिन बच्चों को बेसिक में तकलीफ होगा जरूर कमेंट करिएगा, है ना, कि कहाँ से आया क्या आया बता दूंगा मैं। ठीक है, तो 280। अब देखिए ये 280 इंटरेस्ट बना ना, राइट। अब सेकेंड ईयर जब आप मूव करेंगे, सेकेंड ईयर जब मूव करेंगे तो 2800 तो था ही, प्लस ये भी ऐड हो जाएगा, यानी अब चलेगा इंटरेस्ट कितने के ऊपर में, 3080 रुपये के ऊपर में चलेगा इंटरेस्ट, है ना, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि नेक्स्ट ईयर में क्या होता है हम लोग का इंटरेस्ट भी उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, अब इस पर आपको जो है ना लगा देना है 5%, है ना। अब ये तो कन्फ्यूज हो गया सर, रेट तो दिया है क्वेश्चन में 10%, है ना, और आप कह रहे हैं 5%। फिर वही कहते हैं ना कि जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। ध्यान से देखिए थोड़ा, ये जो 1.5 साल है ना, ये कितना, 1 साल का तो आपने निकाल दिया, अब 6 महीना का है। तो आप ये कहेंगे, आप लोग जरूर पढ़े होंगे 9-10 में भी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, छमाही, तिमाही, है ना, ये सब भी हम आपको डिस्कस कर देंगे बाद में। तो देखिए रेट कैसा चल रहा है, अब 6 माही चल रहा है, राइट। तो देखिए जैसे रेट छमाही चलेगा ना या हाफ ईयरली चलेगा, तो आप क्या करते हैं, रेट को हाफ करते हैं, क्या करती है, सॉरी क्या करते हैं, रेट को क्या करते हैं आप लोग, हाफ ईयरली करते हैं, यानी हाफ कर देते हैं, और टाइम को क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं टाइम को, है ना, टाइम को क्या कर लेते हैं, डबल, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, हमने यहाँ पे क्या किया, रेट कितना था 10%, उसको 5% में बदल दिया, है ना, और टाइम को क्या किया मैंने, डबल कर दिया, यानी 6 महीना बन गया अब 1 साल। तो आपको ये नहीं कंफ्यूज होना है कि सर अब तो 6 महीना का ही निकालना है, आप तो पूरा साल का निकाल दिए, नहीं ऐसा नहीं किया मैंने यहाँ पे, राइट। रेट को क्या किया, हाफ किया यानी 5%, और टाइम को डबल कर दिया, यानी 6 महीने का जो आपको निकालना था उसको मैंने डबल किया, यानी 12 महीने, और 12 महीने का मतलब होता है 1 साल, ये आप सब लोग जानते हैं अच्छी से तरह से। ठीक है, तो हमने इसको 5% निकालना है, तो अब हम क्या कर लेंगे, इसका 5% कितना हो जाएगा, 10% हो गया 308, 150 यानी 154 रुपये हो गया, है ना। बस आप जोड़ लीजिए टोटल इंटरेस्ट, 4 8 5 13 2 1 3 1 4, खत्म, 434। ठीक है, 434 खत्म। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में बहुत ही परेशान करते हैं बच्चों को निकालने के लिए, आपको बोल दिया जाता है कि रेट निकालो नहीं तो टाइम निकालो। ठीक है, टाइम निकालो नहीं तो रेट निकालो। सीआई में बड़ा मुश्किल क्वेश्चन होता है। जैसा कि क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि 30,000 रुपये आपको प्रिंसिपल दे रखा है इन्होंने, 30,000 रुपये का प्रिंसिपल है, और सीआई जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है 4,347। ठीक है, टाइम दे रखा है इन्होंने, टाइम आपको निकालना है, और रेट दे रखा है 7%, है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि कितने समय में जो है आपका ये अमाउंट, ये जो है इस पे, इस प्रिंसिपल पे ये वाला आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा, कितने सालों में, राइट। इसका फॉर्मूला भी है ना, कि आप लगा सकते हैं सीआई का फॉर्मूला, फिर टाइम वाइम, कहाँ टाइम है अपने पास लगाने के लिए, है ना उतना। तो अपन लोग क्या करेंगे, सीधा इसको निकालने के लिए करेंगे थोड़ा सा देखेंगे सिस्टमेटिक वे लिखने का। खाली आप ऐसे लिखोगे 30,000, फार्मूला को करेंगे छुट्टी, और चूंकि देखिए ये प्रिंसिपल है ना, तो इसमें आपको ये सीआई जब जोड़ लेंगे ना अब, तो क्या बन जाएगा, ये आपका अमाउंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमाउंट। ध्यान समझिएगा, प्रिंसिपल है, इसमें आपने अगर इसको कर लिया तो क्या बन जाएगा आपका, ये सीआई बन जाएगा। वेरी गुड, सॉरी अमाउंट बन जाएगा। तो आप जब जोड़ के लिखिए इसको, 30,000 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 34,347। बस बात खत्म है ना। अब इसको थोड़ा कैंसिल कर लीजिए आप, 3 से काटिए 10 बार में, और 1 2 3 0, 3 से काटिए 3 1 जा 3, 1 बचेगा 4 3 चौके 12, 2 23 3 7 21, है ना, सही लिखिए ना। 3 1 3 कट गया क्या, अच्छा ठीक है, 3 1 3, सॉरी 3 1 3 है ना, कट गया, फिर जाके 4 है ना, तो 3 1 जा कितना हो जाएगा 3, 1 बचेगा 13, 3 4 जा 12, फिर से 1 बचेगा 14, तो 3 चौका 12, और ये हो जाएगा आपका 327, है ना। हाँ सही है, चलिए ये कट गया आपका, राइट। अब आप क्या लिखेंगे, अगला स्टेप में कुछ भी नहीं लिखेंगे मेरा भाई, 10,000 ये हो गया आपका, और ये हो गया 114,49। सही है बात। बस आप देख लीजिए आप कि 10,000 किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे सर 100 का स्क्वायर है, और ये किसका है भाई, तो ये है 107 का स्क्वायर। अब जिन लोगों को स्क्वायर क्यूब नहीं पता, फिर नहीं कर पाएंगे ये चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आपको स्क्वायर क्यूब का नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 114,49। जैसे अगर कल को ये दे देना कि 108 का स्क्वायर आपको लिख के दे देगा, राइट, आप क्या बोलेंगे 116 और 100। ये आपको वैल्यू दिखना चाहिए।
अगर आपको ये वैल्यू नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में तो आप फंसेंगे हर बार। ये आपको दिखना चाहिए कि ये नंबर हमसे जान पहचान है ना, ये आपको दिखना चाहिए। तो देखिए ये स्क्वायर है किसी न किसी नंबर का, क्या ये स्क्वायर है, यानी ये 100 का स्क्वायर है और ये 107 का स्क्वायर है, यानी टाइम कितना लगने वाला है 2 साल। बस खत्म क्वेश्चन, और कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, अगर ये यहाँ पे क्यूब लगता, किसी नंबर का क्यूब होता तो वहाँ पे 3 साल लगता समय। ठीक है, तो आंसर इज 2 ईयर्स। ठीक है, चलिए।